एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे। आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा, सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी की नहीं सुन रहे थे। 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा, भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं। लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे। इसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा, महाराज जी, इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी एक चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते, तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते हैं तो हम भी सहयोग करें। तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, भावे भावे मोई, जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं, जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है, वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता। भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की दरा से हो सकता है। लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है, उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और राख हो, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं, जो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं और ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का, पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ होऊंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए, और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। ये भगवद आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की नकल ना करे, हमारी प्रार्थना है। कभी नकल न करे कि हमारे गुरुजी ऐसे, तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले। बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं।
महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के महापुरुष है। बहुत बहुत ही बड़े बड़ों को संशय हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है, क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हाँ। पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हो। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते। हमने देखा है महापुरुषों को, पर उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा जाता है जैसे बच्चा, बालवत। जैसे छोटा बालक घरौंदे बनाता है, खेलता है, कुछ मिनट में बिगाड़ कर चल देता है। महापुरुषों की बड़ी विचित्र गति होती, इसीलिए लिखा है मात संगस्तु दुर्लभ हो। फिर एक शब्द लिख दिया देवर्षि नारद जी ने, अगम्यो, आप निर्वाह नहीं कर सकते हो, अगर कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया। 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र का अधिकारी हो जाता है, जो पद है वो। देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है, क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं। तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है। मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं, क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता हैं, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं। इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी न, अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए, भगवत प्रेरित। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, अब हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं, एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है, और उनका नाम संबर्त ऋषि है, और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में।
अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती, नहीं त्रिभुवन में अब कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर अब कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है, और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे तो जान लेना वो महाराज संवर्त ऋषि है। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रक्षण ऋषि, जो ही देखा 100 तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ। पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। एकांत में गए, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संवर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उन्होंने कहा आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे मरुत, यज्ञ को बंद कर दे। तो संवर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को भस्म। अग्नि देवता थर्रा के गए, देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जेव ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे, और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष में बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए अब उनको कोई फर्क नहीं। इसीलिए श्रीमद् सुधा निधि में एक श्लोक लिखा है, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा। ऐसे उत्तम रहस्यमय भाव में डूबे हुए महापुरुष। एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दे तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से, जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो, महाराज आए हैं।
राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आज्ञा। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा जैसी आज्ञा। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे, विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा। बोले उलीच काहे के ले रहे हो, तुम हमें बता सकते हो। बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र उलीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा, 108 है। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है,
भगवान ज्ञान समुद्र है। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है